आज 12 जनवरी है। आज उनका जन्मदिन है जिन्होंने हमें जिंदगी को एक सही ढंग से जीना सिखाया है और जिनका एक स्टेटमेंट हम अक्सर सुनते और कहते रहते हैं, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि आप लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। शायद आप जान गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। आज जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। वो युवाओं के लिए सच्चे आदर्श तो है ही, वे कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। महान व्यक्तित्व के धनी लोगों के जीवन से हर पल और हरदम कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को जीवन में कैसे उतारें ये हम अक्सर समझ नहीं पाते। कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उतार पाते हैं या कुछ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो वाकई में हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इन्होंने हमको ये सिखाया कि विनम्रता एक अनमोल गुण है। जब हम लोगों को ठीक करने जाते हैं तो ऐसे कई मौके आते हैं जब लोग अपनी बात को मनवाने को लेकर हमारा विरोध करते हैं। ऐसे समय में विनम्रता से किसी भी एक जटिल परिस्थिति को हल्का किया जा सकता है और प्रेम के धागे को टूटने से बचाया जा सकता है। इन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी के लिए हमारी क्यूरियोसिटी को लेकर अच्छे ढंग से प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन के एक उच्च सत्य के लिए जो क्यूरियोसिटी बहुत से लोगों को जीवन में परिवर्तित करती है, याद रखिए जो दिखता है वो है नहीं। इन्होंने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभार हम अपने प्रियजनों या अपने मित्रों के लिए कुछ काम प्रेम या दयालु भाव से भी करते हैं। हम उनके अच्छे गुणों की प्रशंसा करके मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार हम उन्हें समाज में अच्छा काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। दया और करुणा ही तो हमारे स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें यह भी सिखाया कि जब समय परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो ना, तब हमारी प्रार्थना हमारे गुण को परिभाषित करती है। आपको शक्तियां अगर प्रदान ना की जाएं, लेकिन अगर आपको शक्तिशाली होने का अवसर दिया जाए, इसी प्रकार आप में श्रद्धा न भी हो लेकिन श्रद्धावान होने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे ही सही तरह प्रार्थना करने से हमारे जीवन में अत्यंत गहराई आ सकती है, जिसके माध्यम से हम अपने अंतर मन को मजबूत करके जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और उसका डटकर सामना कर सकते हैं। इन्होंने हमें फिर से ये सिखाया कि हमारे बात करने के अंदाज से हम लोगों को सहज या असहज महसूस कराते हैं। संसार में खासकर काम करने की जगहों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कहना चाहते हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुंचे। तो भाषा की शुद्धता का होना आवश्यक है। उत्साह और करुणा से भरे शब्दों से लोगों में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। इन्होंने हम सबको सिखाया कि हमें अपनी संस्कृति और उसके सिद्धांत और परंपरा का सदैव सम्मान करना चाहिए। संस्कृति और सिद्धांत ही सबको स्पेसिफिक बनाते हैं। हमारे जीवन में उनका महत्व और उसे लेकर हमारा तर्क दूसरों के डाउट्स और उनके कॉन्सेप्ट्स और विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी खुद पर पूरा विश्वास रखेंगे और निरंतर संघर्षों को पार करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते रहेंगे और उनसे हमेशा सीख लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।